हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं क्लास 9th वालों का इंग्लिश का ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपकी एग्ज़ाम में 100% आएगा बच्चों। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, ज़रा आप ध्यान से सुनना। ये वाला क्वेश्चन अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपके यहाँ पर 3 नंबर आप यहाँ से लेके जाओगे। और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी यहाँ से 3 नंबर लेके जाएगा, क्योंकि इसको सोल्व करने की ट्रिक मैं आप बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो अगर देख लिया तो 3 नंबर आपके पक्के यहाँ पर करवा के जाऊँगा। और फिर गारंटी भी ले रहा हूँ, अगर पक्के नहीं हुए आपके तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर जिन बच्चों के समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बोल देना कि सर हमारे समझ में नहीं आया और हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इतनी गारंटी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कैसे आपको ट्रिक लगाना है, किस तरीके से आपको समझना है इसको, और किससे इसको सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, पिक्चर गाइड कंपोजिशन के रूप में भी पूछा जाता है। ठीक है, पिक्चर दे रखा होता है और इसके बारे में आपको लिखना रहता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको पिक्चर गाइड कंपोजिशन में क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि पिक्चर गाइड कंपोजिशन यानी कि चित्र किसके बारे में दे रखा है। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो ये दे रखा है द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज़। ठीक है, ट्रीज़ के बारे में दे रखा है। ट्रीज़ हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि पेड़ जो है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, जैसे कि मान लो ये पैराग्राफ आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया और आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे और कैसे 3 नंबर आपको मिलेंगे, तो वही हम यहाँ पर बताने वाले बच्चों। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको ध्यान से देखना है। क्या है, द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज। फिर क्या दे रखा है, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोवाइड फ्रूट्स, रिमूव प्रोवाइड मेडिसिन, कलर और हाउसेज एंड ऑक्सीजन, प्रिवेंटिंग फ्लोडिंग, रिड्यूज इरोशन। ठीक है, जिन बच्चों को कुछ भी याद नहीं है, अचानक से पूछ लिया है, तो कुछ भी नहीं करना है। जो पॉइंट ये अंदर दे रखे, इन्हीं पॉइंट से आपको पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ट्रीज़ के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसमें जो बच्चा अगर मन से भी बनाना चाहे ना, ट्रीज़ के बारे में लिखना चाहे तो वो भी सही होगा, और जो बच्चा अंदर से भी बनाना चाहता है तो वो भी सही होगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो प्रोवाइड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन यानी कि ट्रीज़ क्या करते हैं, यानी कि पौधे हमें क्या देते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, देखो मैंने लिख के भी बता रखा हूँ मैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, देखो द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री। तो वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट, ऐसे भी लिख सकते हो। तो वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम ट्रीज भी आप लिख सकते हो, प्लांट भी आप लिख सकते हो, आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया आपका वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। ये वाला पॉइंट हमने यहाँ से लिया बच्चों। क्लियर, आप देखो अब ट्रीज़ हमारे लिए क्या करते हैं, फ्रूट्स की व्यवस्था भी करते हैं, प्रोवाइड फ्रूट्स भी हमें करते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लांट प्रोवाइड एज फ्रूट, या फिर ट्रीज प्रोवाइड एज फ्रूट। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट अपना लिख लिया है मैंने, देख लीजिए, प्लांट्स प्रोवाइड एज फ्रूट्स। ठीक है, या फिर आप ट्रीज प्रोवाइड एज फ्रूट, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 पॉइंट बिना आपने याद किए, बिना आपको पता चले यहाँ पर हमने सीख लिया है। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं किया है, ऐड ऑक्सीजन ये वाला पॉइंट उठाया, फिर प्रोवाइड फ्रूट्स ये वाला पॉइंट उठाया। इन दोनों से हमारा 2 पॉइंट यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, आगे समझ में। अब तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, देखो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्लॉटिंग हो गया। ठीक है, आपका वुड हो गया, यानी कि ट्रीज़ हमें क्या देते हैं, लकड़ी देते हैं, जो शेड बनाने के लिए काम भी आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ट्रीज गिव अस वुड एंड शेड। देख लीजिए, ट्रीज गिव अस वुड यानी कि जो पेड़ होता है हमें क्या देता है, लकड़ी देता है। ठीक है, एंड शेड। ठीक है, अब देख लीजिए फिर क्या बोल रहा हो, यहाँ पर देख लीजिए, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, देखो ट्रीज रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया है, ट्रीज रिमूव
कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ से पॉइंट उठाया है बच्चों, ठीक है, अलग से याद नहीं किया हमने, सिर्फ इसी डायग्राम को देख के हमने ये पॉइंट्स बनाए हैं बच्चों, ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ देखो ट्रीज़ जो होते हैं हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स के अलावा वेजिटेबल भी देते हैं, ठीक है, बहुत सारे पौधे जो होते हैं हमें वेजिटेबल भी देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है मेडिसिन, और मेडिसिन भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट्स बनेगा, ट्रीज़ प्रोवाइड वेजिटेबल एंड मेडिसिन, क्लियर, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने अपने मन से बनाया है। तो ट्रीज़ आर आवर फ्रेंड, यानी कि ट्रीज़ जो होते हैं हमारा मित्र होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं, तो ट्रीज़ आर आवर फ्रेंड, ठीक है। फिर क्या है, ट्रीज़ आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है, ट्रीज़ क्या होते हैं, गिफ्ट होता है एक नेचर का, ठीक है। तो यहाँ पर है एक और पॉइंट, वन ट्री कैन सेव मेनी लाइफ्स, यानी कि एक जो पौधा होता है बहुत सारों की ज़िंदगी यहाँ पर बचा सकता है, ठीक है। ये जो मैंने बताया बच्चों 8 पॉइंट, ये 8 पॉइंट फिर से हम रिवाइज कर लेंगे बच्चों, ठीक है, देख लीजिए। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट, ठीक है, यानी कि पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। प्लांट प्रोवाइड एज अ फ्रूट, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं हमें फ्रूट्स भी देते हैं, पेड़ और पौधे दोनों फ्रूट्स हमें दे सकते हैं। ट्रीज़ गिव एज वुड एंड शेड, ठीक है, लकड़ी भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं शेड के लिए। ट्रीज़ रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। ट्रीज़ प्रोवाइड वेजिटेबल एंड मेडिसिन, यानी कि बहुत सारे जो पेड़ होते हैं हमें वेजिटेबल और मेडिसिन के लिए हमें बहुत सारी औषधियाँ भी देते हैं। ट्रीज़ आर आवर फ्रेंड, यानी कि पेड़ जो है हमारा मित्र है। ट्रीज़ आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है। और वन ट्री कैन सेव मेनी लाइफ्स, एक पौधा है जो बहुत सारों की ज़िंदगी यहाँ पर सेव कर सकता है। तो ये कम से कम 8 पॉइंट मैंने आपके लिए बनाए बच्चों, कितने, 8 पॉइंट, सिर्फ 8 पॉइंट। ये 8 पॉइंट तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए बच्चों, ठीक है। 8 पॉइंट में तो कुछ नहीं होता है, 8 पॉइंट तो आप याद कर लेना। जिन बच्चों को अगर कुछ भी नहीं पढ़ना है कि भाई 8 पॉइंट ही पढ़ना है, तो 8 पॉइंट यही पढ़ना है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बच्चों बुक्स में क्या है कि थोड़ा टफ दे रखा है, इसलिए मैंने थोड़ा इजी वे में आपके लिए बनाया है, ठीक है, क्योंकि आप इजी वे में अच्छे से याद कर पाओगे, ठीक है। और बाकी जो डायग्राम दे रखे हैं वो भी मैं इजी वे में ही इस तरीके से ही आपको बताऊंगा, ताकि आप आसानी से याद कर सको, ठीक है। क्योंकि आप अगर परीक्षा दिन में इसमें देखोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें थोड़ी लैंग्वेज टफ रहती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये ट्रीज़ वाला अभी पूछा था आपका 2024 में पूछा था आपका वार्षिक में, ठीक है, ये दे रखा है, तो इसको भी मैं इजी वे में समझा दूंगा आपको, ठीक है। और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और समझ में आया कि नहीं आया ये भी बता देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।